तो देखिए, पिछले वीडियो में जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा टॉपिक वाइज PYQs ऑन कैलकुलस वाले में, हमने इस क्वेश्चन के साथ डील किया था एल हॉपिटल रूल वाले मेथड के साथ। तो इस वीडियो में मेरा इंटेंट रहेगा आपको एक अलग मेथड से इस सेम क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊं। एंड द मेथड दैट आई एम गोइंग टू यूज इज यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। दिस इज माई मेथड 2। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये हाफ के बराबर होता है। ये आप याद कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए। देखिए, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि आप इसे एक सवाल की तरह अगर ट्रीट करें, अगर सिर्फ ये सवाल होता आपके पास, तो आप देखिए, जब भी कोई लिमिट का सवाल हमारे पास होता है तो हम अपने आपसे क्या प्रश्न पूछते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ को जा रहा है। ये हम इसीलिए पूछते हैं ताकि हम इस बात को डिटरमाइन कर पाएँ कि गिवन लिमिट का क्वेश्चन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो मैंने देखा कि अगर x 0 को जा रहा है तो cos ऑफ 0 ये 1 को जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर विल बी 0। अगर x 0 को जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है ये x स्क्वायर है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 0 को जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दिया हुआ है ऑफ द टाइप 0/0। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है जिसका टाइप 0/0 या फिर इन्फिनिटी होता है, तो हम एल हॉपिटल से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एल हॉपिटल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं अगर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूं तो 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 2x। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। अब आपको पता होगा कि ये भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हाफ आ गया। तो ये मैंने आपको प्रूफ किया कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये कहाँ से आया। तो इसको आप एल हॉपिटल से प्रूफ कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब हमने इसको याद रख लिया कि अच्छा ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ होती है। तो अब इसमें हमें क्या जानना है? अगर ये फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है तो मैं इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस कुछ कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस इसके बारे में बताता हूँ जो आपको कई सारे क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए, मेरी इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ लिमिट में दिया हुआ है कि x जा रहा है 0 की तरफ, और x हमारा यहाँ पर क्या है? x हमारा है यहाँ पे कोसाइन का आर्ग्यूमेंट। सो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन। तो x 0 को जा रहा है और x आपका कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है। तो मैं एक बात यहां कह सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन इज गोइंग टुवर्ड्स 0, क्योंकि x हमारा यहाँ 0 को जा रहा है और cos का आर्ग्यूमेंट इज x, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन इज गोइंग टुवर्ड्स 0। ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है। जो मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रही है कि कोसाइन का यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है, जो भी टर्म कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में लिखी हुई है, इन दिस केस इट इज x, उस टर्म का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। जो भी टर्म मेरे पास कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में लिखी हुई है
उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन स्क्वायर्ड इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। देखिए, इस फॉर्मूले के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी, फॉर्मूला क्या कहता था? फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर हाफ के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के बारे में मैंने दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट की। पहला ये कि जो कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है, जो कि इस केस में x है, वो 0 की तरफ जा रहा है। पहला आर्ग्यूमेंट, पहला ऑब्जर्वेशन। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि इस फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर में जिस टर्म का स्क्वायर मौजूद है वो और कुछ नहीं, जो कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है उसी का स्क्वायर हो रहा है डिनोमिनेटर में। यानी अगर इस फॉर्मूले का कोई भी डेविएटेड फॉर्म क्वेश्चन में गिवन हो तो मुझे ये चेक करना होगा कि ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। अगर ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका आंसर हाफ हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये दो ऑब्जर्वेशंस को आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है आपको, अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसका महत्व क्या है। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए, अब जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना तो मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की याद आई कि यार कुछ कुछ तो ये ऐसा दिख रहा है। तो मैंने इसको यहां बगल में अपने लिख लिया। जब भी एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन आता है तो मैं बगल में ये लिख लेता और फिर मैं इन दो ऑब्जर्वेशंस को याद करता। इस फॉर्मूले को लेकर के जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन इज गोइंग टुवर्ड्स 0। तो मैं चेक करता हूं कि मेरा जो यहां गिवन क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या ये चीज ट्रू होल्ड कर रही है? क्या कोसाइन का आर्ग्यूमेंट यहां भी 0 को जा रहा है? तो देख लेते हैं। अगर x 0 को जाएगा तो कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है 2x, तो ये भी 0 को जा रहा है। मतलब ये जो पहली ऑब्जर्वेशन इस फॉर्मूले के बारे में थी वो इसके बारे में भी ट्रू होल्ड कर रही है। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन पहले फॉर्मूले के बारे में जो यहां लेफ्ट में मैंने यहां लिखा हुआ है ये है कि जो कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए। तो क्या यहां पर ऐसा हो रहा है? जो गिवन क्वेश्चन है, मेरे पास कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में है 2x, तो कायदे से यहां 4x स्क्वायर होना चाहिए था। यानी यहां पर होना चाहिए था 2x का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे तो केवल x स्क्वायर गिवन है। तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। अगर मुझे इस चीज को इस फॉर्मूले की एनालॉजी में कंपेयर करके सेम आंसर निकालना है तो मुझे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होंगी इस फॉर्मूले में। अब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी वाली को सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्या मैनिपुलेशन करना पड़ेगा? मेरा सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर। मैंने कहा पहली कंडीशन ये कह रही है कि x अगर 0 को जा रहा है तो आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 को जाना चाहिए। तो ये जा रहा है, तो मेरी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। मेरी कंडीशन 2 ये कहती है कि डिनोमिनेटर में उसी टर्म का स्क्वायर मौजूद होना चाहिए जो कि आपका कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है। तो कायदे से यहां 4x स्क्वायर अगर होता तो मैं डायरेक्टली आंसर को हाफ बोल सकता था, क्योंकि मैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि मेरी कंडीशन 2 यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहां 4 नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 4 बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगा।
अब ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो मेरा लिमिट का सवाल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का स्क्वायर। तो अब देखिए, अब मैंने ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करा दिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन तो 0 को जा ही रहा है, साथ ही साथ डिनोमिनेटर में वो टर्म मौजूद है जो कि कोसाइन के आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के बराबर, क्योंकि मैं ये जानता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2x का स्क्वायर, ये भी हाफ ही होगा, ये भी हाफ ही होगा। तो ये हाफ आ गया, मतलब 4 इंटू हाफ विच इज 2। तो मेरा आंसर यहां पर क्या आ गया? मेरा आंसर यहां पर आ गया 2 के बराबर, जो कि पिछले क्वेश्चन, मतलब पिछले वीडियो में सेम क्वेश्चन को जो मैंने किया था एल हॉपिटल रूल से, वहां भी सेम आंसर आ रहा था। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखनी है, ये जो 2 ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखे हुए हैं ना, इनको आप कहीं अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। अगर आप ये 2 चीजें सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं तो आप आंसर हमेशा हाफ बोल पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 3x बाय एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, और मुझे इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। ये जो फॉर्मूला यहाँ है, मुझे इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। मुझे अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है तो मैं इसका आंसर निकालना चाहता हूँ, इस वाले क्वेश्चन का। तो कैसे निकालूंगा? मैंने ये देखा अगर x 0 को जा रहा है तो जो कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है ये 0 को जा रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जा रहा है। अच्छा, क्या डिनोमिनेटर में उसी टर्म का स्क्वायर मौजूद है जो कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में है? तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूं। अगर कोसाइन का आर्ग्यूमेंट 3x है तो डिनोमिनेटर में 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर होना चाहिए था। तो मैंने 9 यहां लिख दिया, लेकिन अब अगर मैंने 9 यहां खुद से लिखा है तो मुझे ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये जो 9 है, ये 9 बाहर आ गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 3x बाय 9x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो ये आ जाएगा 9/2 के बराबर। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9/2 यानी 4.5। अगर ये सवाल होता